गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ द एडिटोरियल। आज का जो एडिटोरियल हमने पिक किया है वो बेस्ड है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द यूथ। राइटर के हिसाब से जो इंडिया का यूथ है, अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्या पॉइंट्स उसके रिगार्डिंग, उस पर बेस्ड ये आर्टिकल होने वाला है जो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड से। पहला डिफ़िकल्ट वर्ड है कमेंसरेट। कमेंसरेट करने को आप याद रख सकते हो मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन का मतलब ही मेजरमेंट करना होता है, तो कमेंसुरेट करना ATE लग गया, यानी कि या तो ये एडजेक्टिव होगा या ये वर्ब होगा, जिसका मतलब हो गया कि बराबर करना या फिर इक्विवेलेंट करना। इक्विवेलेंट आप इक्वल से याद रख सकते हो, बराबर करना। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है वर्ड हमारे पास समन। समन करने का मतलब होता है किसी को बुलाना। समन और समन्स में एक डिफरेंस होता है जो कि हमने याद रखना है। अगर बिना एस के यूज करेंगे आप तो ये एक वर्ब रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एस लगा देते हो तो ये नाउन हो जाएगा। फाइन, ये बात हमने ध्यान रखनी है। वायबल। वायबल में एबल आ गया। एबल हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर वर्ड के लास्ट में एबल आता है तो वो एडजेक्टिव रहेगा। सो वायबल का मतलब हो गया कोई भी चीज़ जो प्रैक्टिकली फिजिबल है, पॉसिबल है, और आप कह सकते हो कि एक तरह से फ़ायदा है किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली उस तरह से अप्रोच करने का। ठीक है। नेक्स्ट कम्स अ वर्ड लेवरेजिंग। लेवरेजिंग वर्ड हम पहले भी कर चुके हैं। मैं आपको लीवर से याद रखवाया था कि कोई भी लीवर जो होता है वो क्या करता है, काम को आसान कर देता है ना। सो लेवरेजिंग का मतलब हो गया किसी भी सिचुएशन को आप जब इम्प्रूव कर रहे हो, इन्हांस कर रहे हो, उसकी क्वालिटी को बढ़ा रहे हो, तो लेवरेजिंग हो जाएगा। वर्ब के तौर पे ज़्यादातर इसको आप यूज़ करते हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं। अकिन। अकिन का मतलब होता है सिमिलर, और अकिन के साथ ज़्यादातर आप टू को यूज़ करते हैं, अकिन टू। ठीक है। और सिमिलर के साथ भी टू को यूज़ किया जाता है। ठीक है। कई बार आप बिना टू के भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं होती। ट्यून्ड। ट्यून का मतलब क्या होता है, एक सुर को बोलते हैं ट्यून होना, है ना। तो ट्यून कर देना मतलब होता है उसी सुर में ले आ रहे हो आप उसको, यानी कि आप उसको समायोजित कर रहे हो। फाइन। स्टैट्यूटरी, ये भी हम पढ़ चुके हैं वर्ड। ये स्टैट्यूट से रिलेटेड है, यानी कि संवैधानिक, संविधान से रिलेटेड हो गया, रिलेटिंग टू रूल्स हो गया। नेक्स्ट कम्स अ वर्ड फैसिलिटेटरी। फैसिलिटेट करने का मतलब होता है एक तरह से आप फैसिलिटी दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो इन अ वे। ठीक है। तो एक बार वर्ड्स देख लेते हैं। ट्यून्ड जो होगा उसको आप एडजेक्टिव और वर्ब दोनों के तौर पे यूज कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी जो होता है वो एक एडजेक्टिव रहेगा, विशेषण रहेगा। और फैसिलिटेटरी, ठीक है, आप ओ आर वाई को भी याद रखो, ये नया वर्ड रूट रहेगा आपके लिए। अगर एन में ओ आर वाई आता है तो भी ये एक एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं। चैनलाइज करना। चैनलाइज करना, चैनल से याद रख लो। चैनल जो होता है उसका मतलब होता है एक कोर्स, एक रुख जिसको बोलते हैं, है ना। तो चैनलाइज करने का मतलब होता है किसी भी चीज को एक रुख देना, एक डायरेक्शन देना, एक कोर्स देना। ठीक है। ISE वर्ड अगर लग जाए लास्ट में तो क्रिया यानी कि वर्ब रहेगा, ये याद रखना है। ISE लास्ट में लग गया तो वर्ब रहेगा। अप्रेंटिसशिप, हमने मेंट पढ़ा था कि नाउन होता है, उसी तरह से अगर शिप लग जाए वो भी एक नाउन रहेगा। ठीक है। और यूजुअली ये वर्ड्स जो होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से, जिन्हें हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। फाइन। तो अप्रेंटिस शब्द जो है, अप्रेंटिस के आगे अगर शिप लगा दो तो अप्रेंटिसशिप बन जाएगा, यानी आप जब जॉब ट्रेनिंग पे हो तो जो आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है वो आपकी अप्रेंटिसशिप होती है, क्योंकि जो एक ट्रेनी होता है, जैसे ट्रेन किया जा रहा होता है, उसे अप्रेंटिस बोलते हैं। ठीक है। तो अप्रेंटिसशिप वो ट्रेनिंग का पीरियड हो जाएगा। डव टेल करना। डव टेल करने का मतलब होता है किसी भी चीज, दो चीजों को जब आप लिंक कर देते हो, ठीक है, और वो दोनों चीजें जो हैं
वो इकट्ठे मूव करती हैं, यानी उसे डवटेल किया गया है, लिंक किया गया है। स्ट्रीमलाइन करना, स्ट्रीमलाइन करने का मतलब भी होता है किसी चीज़ को बहुत ही स्मूथली, बिना रुकावट के जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, बिना रुकावट के जब वो चीज़ जो है वो मूव कर रही है, यानी कि स्ट्रीमलाइन हुआ है। फाइन। चैनलाइज वर्ब था, अप्रेंटिसशिप एडजेक्टिव हो गया, सॉरी नाउन हो गया। डवटेल्ड और स्ट्रीमलाइंड की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों ही एज अ वर्ब यूज किए जा सकते हैं या फिर एज एडजेक्टिव यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सीटू, इन सीटू फ्रेज का मतलब होता है यथावत, एज इन कोई भी चीज जो है वो जैसी है वैसे ही जब आप उसको कंसिडर कर रहे हो, ओरिजिनल प्लेस में उसको कंसिडर कर रहे हो, तो इन सीटू रहेगा। फाइन। अब स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। एम्पावर द यूथ फर्स्ट। तो यहाँ टाइटल आई थिंक अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि राइटर यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं कि यूथ की एम्पावरमेंट जो है वो सबसे पहले है, यूथ को स्ट्रॉन्ग किया जाए। In today's India, we can achieve that goal of self-reliance only if we enhance our citizens' capabilities. तो पहली लाइन में क्या बोला जा रहा है कि अगर आज के भारत में हमें सेल्फ रिलायंस की बात करनी है, आत्मनिर्भरता की बात करनी है, ये तभी हो सकता है जब हम अपने सिटीजन्स की कैपेबिलिटीज को एनहांस करें, बढ़ाएं। गिवन आवर डेमोग्राफिक कंपोजिशन, डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू योर पॉपुलेशन। ठीक है, आपकी जो पॉपुलेशन है अगर उसका कॉम्पोजिशन देखें कि किस तरह से पॉपुलेशन जो है वो बनी है, तो उस हिसाब से ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि हम अपने यूथ को एम्पावर करें। द 2014 नेशनल यूथ पॉलिसी डिफाइंड यूथ एज पर्सन्स बिटवीन 15 एंड 29 ईयर्स। तो एनवाईपी जो है 2014 में उन्होंने डिफाइन किया था उसमें कि जो यूथ है वो है क्या। तो यूथ क्या है, जितने भी लोग 15 से लेके 15 से लेके 29 ईयर्स के बीच में बिलोंग करते हैं, वो यूथ है। दिस cohort accounted for 27.5% of the population then। तो 2014 में इस डेफिनेशन के हिसाब से 27.5% पॉपुलेशन जो थी वो यूथ थी। According to the NYP report, the central government spends about 2,710 rupees per youth on education, skill development, employment, healthcare and food subsidies। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हर एक यंग पर्सन पे इतना मनी 2,710 रुपीज़ जो है वो स्पेंड करती है उनकी एजुकेशन पे, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट पे, एम्प्लॉयमेंट पे, हेल्थ केयर पे और फूड सब्सिडीज पे। The total amount is pegged at more than 90,000 करोड़ रुपीस। तो ओवरऑल अगर टोटल में देखा जाए तो ये कितना बनता है, 90,000 करोड़ रुपए। Assuming that state spends an equal amount, the total investment in the youth would be under 1% of the GDP, hardly commensurate with their population and potential। तो राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम अज्यूम कर लें कि स्टेट भी इतना ही इक्वल अमाउंट स्पेंड कर रही है, तो भी अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट देखते हैं यूथ पे जो की जा रही है, वो जीडीपी का 1% से भी कम है। यानी ये इक्वल नहीं है पॉपुलेशन एंड पोटेंशियल ऑफ द यूथ के। जितना यूथ का पॉपुलेशन है, जितना यूथ का पोटेंशियल है, उस हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्वल नहीं आ रही। राइट, आगे बढ़ते हैं। द एस्पिरेशनल यंगर जनरेशन born आफ्टर 1991 invariably hold the key to India's economic and political future। जितने भी एस्पिरेशनल, ठीक है, जिनकी यू कैन से एम्स एंड एम्बिशंस हैं, ठीक है, यंगर जनरेशन स्पेशली वो जो 1991 के बाद जिनका जन्म हुआ है, राइटर कहते हैं कि दे होल्ड द की टू इंडियाज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्यूचर। जो इंडिया की अगर हम इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को देखें तो इसकी जो की है, ठीक है, वो यूथ के पास है। इंडिया हैज जस्ट अ डिकेड्स टाइम टू सीज द अपॉर्चुनिटी एंड रियलाइज दिस यूथ डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया के पास एक दशक का समय है कि वो इस मौके को यूज करें और ये जो यूथ डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है, उसको उसको अंडरस्टैंड करें। Therefore, it is an appropriate time to launch an Indian Youth Guarantee Program akin to the European Union Youth Guarantee but tuned to our country's context।
सो इसीलिए राइटर कह रहे हैं कि एक अप्रोप्रिएट समय है, एक सही समय है कि एक इंडियन यूथ गारंटी प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए, बिल्कुल वैसे जैसे कि यूरोपियन यूनियन यूथ गारंटी स्टार्ट किया गया था, लेकिन उसको ट्यून किया जाए, उसको थोड़ा सा ढाला जाए हमारे कंट्री के नीड्स के और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से. An IYG initiative with statutory backing can function as a facilitatory framework for ensuring gainful and productive engagement of youth. अगर इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग मिले, लीगल बैकिंग मिले, तो ये जो IYG का इनिशिएटिव रहेगा, ये एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं, एक यू कैन से एक ढांचा तैयार कर सकता है, एक फैसिलिटेटरी फ्रेमवर्क इनफैक्ट, एक यू नो जो सपोर्ट करेगा यूथ को कि वो एक गेनफुल और प्रोडक्टिव एंगेजमेंट में इन्वॉल्व हो, मतलब वो ऐसे काम में अपने आप को इन्वॉल्व करें जो कि गेनफुल हो, फायदेमंद हो और कुछ प्रोडक्टिव हो, कुछ क्रिएटिव हो, जिससे कि कुछ उनको एक्चुअली प्रॉफिटेबली कुछ मिले. At a time of fiscal stress, one way to allocate budgetary resources would be to create a youth component plan. तो ये जो फिजिकल स्ट्रेस चल रहा है, जो हम पहले भी काफ़ी बारी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में, उस टाइम के दौरान एक तरीका ये हो सकता है बजट रिसोर्सेज को अलॉट करने का कि हम एक यूथ कंपोनेंट प्लान को क्रिएट करें, ईयर मार्किंग अ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ फंड्स under separate head on the lines of special component plan for the scheduled caste and the tribal sub plan. तो जिस तरह से हम स्पेशल component plan for scheduled caste and tribal sub plan बनाते हैं और उसके लिए फंड्स एलोकेट किए जाते हैं, उसी तरह से एक यूथ component plan बनाया जाए और एक परसेंटेज जो है फंड्स का वो उस component plan के लिए ईयर मार्क किया जाए, अलग से रखा जाए. The youth component plan would be formulated by states, union territories, central ministries to channelize flow of outlays and benefits proportional to the percentage of youth population based on sub-regional requirements. तो ये जो प्लान है, ये स्टेट के द्वारा, यूटीज के द्वारा, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के द्वारा फॉर्मुलेट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ताकि जो यूथ पॉपुलेशन है, स्पेशली सब रीजनल रिक्वायरमेंट्स के साथ, अलग अलग रीजन्स में जो यूथ की रिक्वायरमेंट है और जो परसेंटेज है, उसके प्रोपोर्शनल उस प्लान के द्वारा उन्हें बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएं. IYG should not be just another budgetary scheme. इसको हम सिर्फ एक और कोई दूसरी budgetary scheme की तरह ना देखें. Its strategic goal should be to ensure that within a fixed time frame, young people graduating from college or losing a job either find a good quality job suited to their education and experience or acquire skills required to find a job through an apprenticeship. सो राइटर कहते हैं कि अगर एक स्ट्रेटेजिक गोल बनाया जाए तो वो क्या होना चाहिए कि फिक्स्ड टाइम के दौरान, ठीक है, एक फिक्स्ड टाइम फ्रेम दिया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि जो भी यंग स्टूडेंट जो है ग्रेजुएट कर रहा है या अपनी जॉब खो रहा है, तो बहुत ही जल्द एक छोटे टाइम फ्रेम के दौरान ही उसे एक अच्छी क्वालिटी की जॉब मिल सके उसके एजुकेशन और एक्सपीरियंस के मुताबिक, या फिर वो इस लायक बने कि वो एक स्किल जो है वो एक्वायर करे, जिसके थ्रू वो एक अप्रेंटिसशिप ले सके, एक ट्रेनिंग ले सके और एक अच्छी जॉब जो है वो मिल सके. An important aspect of IYG should be to rope in the district administration and local bodies for effective outcomes. जो district administration है या फिर जो भी local bodies हैं, उन्हें भी रोप इन किया जाए, उन्हें भी इन्वॉल्व किया जाए इस प्लान में, ताकि इफेक्टिव आउटकम्स मिल सके, एक्चुअल में जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें. Existing youth schemes and skilling infrastructure need to be dovetailed and streamlined while leveraging industry to enable an in situ empowerment of youth. तो जो यूथ स्कीम्स अभी फिलहाल एग्जिस्ट कर रही हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्किल का अवेलेबल है, उसे भी इस स्कीम में डवटेल किया जाना चाहिए, लिंक किया जाना चाहिए और स्मूथली फंक्शन करें वो एग्जिस्टिंग स्कीम्स और ये न्यू स्कीम. और इंडस्ट्री जो है उसको भी एनकरेज किया जाना चाहिए, उसको भी इन्हांस किया जाना चाहिए ताकि यूथ एम्पावरमेंट हो सके. नेक्स्ट राइटर बात कर रहे हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की और बता रहे हैं कि ये भी दिस हैज़ बिन इफेक्टिव, ये इफेक्टिव रहा है रूरल लाइवलीहुड सिक्योरिटी और सोशल प्रोटेक्शन में.
गांव में इनकम जो है, ठीक है, लाइवलीहुड जो है, रोजगार जो है, उसकी सिक्योरिटी देने में और सोशल प्रोटेक्शन देने में भी ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट काफी असरदायक रहा है. IYG needs to be implemented across the country to address youth unemployment, particularly given the rapid structural changes in the economy. तो ये जो IYG है ये पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, और जो मेन जो प्रॉब्लम है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की वो इसके थ्रू सॉर्ट आउट की जानी चाहिए, स्पेशली अब जब इतने ज़्यादा इकोनॉमी में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं. The Youth Development Index in India serves as an advisory and monetary tool for youth development. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स है वो एक एडवाइजरी और मॉनिटरी टूल है. मतलब वो एक तरह से पूरा मॉनिटर करते हैं, ध्यान रखते हैं, ठीक है, यूथ डेवलपमेंट का, और एडवाइजरी अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी सलाह वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं. It helps recognize priority areas, gaps and alternative approaches specific to each state. हर स्टेट के हिसाब से प्रायोरिटी एरियाज को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि कौन कौन से फील्ड्स हैं जिसमें सबसे पहले प्रायोरिटी की ज़रूरत है, क्या गैप्स हैं, क्या कमियां हैं, और क्या ऑल्टरनेटिव अप्रोच हो सकती है जिसके थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग की जा सकती है. The index also packs a new dimension of social inclusion to assess the inclusiveness of societal progress due to prevalence of systemic inequalities. तो जो inequalities हैं, ठीक है, जो uneven है हमारा जो सिस्टम में, तो वो inequalities की वजह से एक inclusiveness जो है प्रोग्रेस की उसको एक्सेस करने की ज़रूरत है कि सोसाइटी एज अ होल जो है, ठीक है, सारे पैरामीटर्स को इंक्लूड किया जाए और सोसाइटी एज ऑन होल देखा जाए कि कितना प्रोग्रेस हुआ है. तो एक सोशल इंक्लूजन का डायमेंशन भी इसमें ऐड किया जाए कि सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए एक इंक्लूसिवनेस की जाए, ठीक है. In short, YDI can be revisited and deployed to play a vital role in crafting a region-specific IYG. तो यहाँ पे राइटर क्या कहते हैं कि एक कि YDI को के थ्रू हम एक क्राफ्ट कर सकते हैं, एक क्रिएट कर सकते हैं रीजन स्पेसिफिक IYG, ठीक है, कि हर रीजन हर स्टेट की ज़रूरत के हिसाब से एक अलग IYG वहाँ पे क्रिएट किया जाए. A focus on our youth is the first step towards self-reliance. तो अगर हम सेल्फ रिलायंस चाहते हैं, आत्मनिर्भरता चाहते हैं, तो पहला कदम क्या होगा कि यूथ पे फोकस किया जाए. इट इज टाइम वी समन द पॉलिटिकल विल टू गारंटी आवर यूथ अ वायबल फ्यूचर. कि हम जो हमारी जो पॉलिटिकल दृढ़ता है, ठीक है, उसके थ्रू हम ये गारंटी करें, ठीक है, कि जो यूथ है उसका फ्यूचर वायबल होगा, प्रॉफिटेबल होगा. तो अगर हम इसको सम अप करते हैं तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि इम्पोर्टेंस डिस्कस की जा रही है कि क्यों ज़रूरी है एम्पावर करना यूथ को, और इनफैक्ट कैसे करना उसके बारे में भी राइटर डिस्कस कर रहे हैं. तो बताया जा रहा है कि फ़िलहाल की जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह से 1% ऑफ द GDP से भी थोड़ा कम है, और किस तरह से एक IYG यानी कि एक इंडियन यूथ गारंटी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करने का अप्रोप्रिएट टाइम है, जिसके थ्रू हम एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हैं ताकि यूथ जो है वो प्रोडक्टिव वे में या एक गेनफुल प्रॉफिटेबल वे में इंगेज हो सके. और किस तरह से हम एक ईयर मार्क कर सकते हैं, अलग से एक अमाउंट रख सकते हैं, परसेंटेज रख सकते हैं फंड्स का यूथ कॉम्पोनेंट प्लान को क्रिएट करने के लिए. और बाद में राइटर ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोकल बॉडीज़ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग हमारी स्कीम्स हैं, स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इसके साथ स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है. एंड अक्रॉस द कंट्री हम IYG को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जो एड्रेस करना है हमने यूथ एम्प्लॉयमेंट को वो आसानी वो किया जा सकता है. और यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि एडवाइजरी और मॉनिटरी टूल है यूथ डेवलपमेंट का, उसको भी उसके थ्रू हम एक रीजन स्पेसिफिक IYG जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. एंड कंक्लूजन में अगेन इसी बात पे स्ट्रेस किया गया है राइटर के द्वारा कि किस तरह से सेल्फ रिलायंस के लिए जो पहला स्टेप है वो फोकस ऑन यूथ बनता है. सो ये आर्टिकल था आज हमारा, और होपफुली आपको समझ आ गया होगा. सो टुमारो विल स्टार्ट विद अ न्यू आर्टिकल,
एंड जो भी न्यू वर्ड्स आज हमने सीखे हैं उसको आप एक बारी गो थ्रू कीजिएगा। थैंक यू।